हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वेडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और आज का ये बैकग्राउंड देखकर आप सरलतापूर्वक अनुमान लगा पा रहे होंगे कि यह जो स्थल है ये प्रयागराज का ही एक ऐतिहासिक स्थल है। जिन लोगों ने यहाँ की यात्रा की है, यहाँ का पर्यटन किया है, वो निश्चित रूप से इसके बारे में समझ पा रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं विजिट किया और प्रयागराज में ही रह रहे हैं, उन लोगों के लिए निश्चित रूप से यह एक आश्चर्यजनक स्थल के रूप में उनके सम्मुख उपस्थित होगा। तो मैं आज इसी स्थल के बारे में आपको बतलाने वाला हूं। और ये स्थल जो है ये खुसरो बाग है, प्रयागराज का एक बहुत ही ऐतिहासिक मध्यकालीन भारत का एक ऐतिहासिक स्थल है। इसके बारे में आज छुट्टी के दिन हमने जानने का निश्चय किया, इसके संबंध में वीडियो बनाने का, फोटोग्राफी करने का निर्णय किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी जो है पहुंचाई जा सके। और इसी के अंतर्गत इस खुसरो बाग में के उसके प्रांगण में आज मैं उपस्थित हूं और वहां से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन सारी बातों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यहां पर इस बात को समझ लीजिए कि मुग़ल शासक जहांगीर की पत्नी मानबाई राजपूत पत्नी थी और उनको जहांगीर के द्वारा दी गई जो उपाधि थी वो शाह बेगम की थी। शाह बेगम का मकबरा यहीं पे बना है। शाह बेगम से उत्पन्न जहांगीर के पुत्र, जहांगीर के संतान खुसरो की समाधि यहीं पे बनी है। इसी तरह से खुसरो की बहन निसार बेगम की भी जो है यहाँ पर कह सकते हैं उनकी मकबरा बना है। और साथ में खुसरो को पान देने वाली एक तमोलन बाई थी, तमोलन बाई के समाधि मकबरा भी यहीं पे बना है। हालांकि यहाँ पे तमोलन बाई की समाधि नहीं बनी है, तमोलन बाई के कह सकते हैं मकबरा तो बना है, बट यहाँ पे कोई समाधि नहीं है। तो आज के इस विज़िट में हमने इसी से रिलेटेड जो तथ्य, जो सूचनाएँ वो इकट्ठी की और उससे रिलेटेड फ़ोटोग्राफी किया, वीडियोग्राफी किया। तो सबसे पहले आप उसी की एक झलक देखिए, फिर इसके बारे में बारी बारी से मैं आपको जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं कि अभी आपने जो तस्वीरें देखी, जो भी वीडियोस देखे, उससे आप सहजतापूर्वक अनुमान लगा चुके होंगे कि इस ऐतिहासिक स्थल की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कितने मन को लुभाने वाली है, कितना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर इमारतें यहाँ पर बनी हुई है। आगे मैं आपको इसके बारे में बारी बारी से आपको जानकारी देने वाला हूँ। और यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पे कुल 4 इमारतों का निर्माण किया गया है और वो 4 इमारतें वो बारी बारी से बना है, वो क्रम से बना है। और अगर आप तमोलन बाई के समाधि मकबरे से आप जब प्रारंभ करते हैं तो फिर तमोलन बाई का मकबरा आता है, फिर इसके बाद फिर मान बाई का मकबरा, जिसे शाह बेगम का मकबरा भी कहा जाता है, इसके बाद निसार बेगम का मकबरा और तब खुसरो के जो है मकबरे की बात आती है। लेकिन अगर आप खुसरो के मकबरे से चलते हैं तो सबसे पहले खुसरो के मकबरे का निर्माण किया गया, इसके बाद निसार बेगम का मकबरा, इसके बाद शाह बेगम और तब जाके तमोलन बाई के मकबरे के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने चूँकि इस कैंपस में प्रवेश जो है वो तमोलन बाई के मकबरे के तरफ से एक छोटा सा प्रवेश द्वार है, उसी प्रवेश द्वार की तरफ से किया, इसलिए मैं क्रम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तमोलन बाई के मकबरे के बारे में, तो सबसे पहले तमोलन बाई के बारे में जान लीजिए कि तमोलन बाई वास्तव में एक कह सकते हैं कि पान का बेड़ा लगाने वाली एक महिला थी। और उसके संबंध में कुछ बहुत ही ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ के जो कह सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों से जब हमने तमोलन बाई के मकबरे के बारे में जब जानकारी हासिल करने की बात करी तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि तमोलन जो थी वो वास्तव में कह सकते हैं खुसरो के
के लिए पान लगाने वाली एक महिला थी। तो उसी से रिलेटेड भी जो है यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण कराया गया। हालांकि उनकी समाधि यहाँ पे नहीं बनी है, ठीक है। और उस तमोलन बाई के मकबरे के संबंध में ये वीडियो देखें। बीबी तमोलन का मकबरा। बीबी तमोलन का मकबरा इस परिसर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मकबरे में किसी प्रकार का लेख अंकित नहीं है। एक मान्यता के अनुसार यह मकबरा फतेहपुर सिकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित था। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति इसे खुसरो की किसी बहन के द्वारा निर्मित मानती है, परंतु उनको यहाँ दफनाया नहीं गया। उम्मीद करता हूँ कि तमोलन बाई के जो मकबरे हैं उस मकबरा के बारे में आपने जानकारी हासिल की, विस्तार से जानकारी हासिल की। अब इसके बाद फिर किसका आता है? मान बाई के मकबरे का। और आप ये कह सकते हो कि इस खुसरो बाग के कैंपस में बने जो 4 मकबरे हैं, उन 4 मकबरों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण जो मकबरा है वो मकबरा मान बाई का मकबरा है। और मान बाई का मकबरा शाह बेगम का मकबरा भी कहलाता है। और ये कहा जाता है कि जहांगीर की जो पत्नी मान बाई थी, मान बाई से जब खुसरो नामक संतान की प्राप्ति हुई तो फिर जहांगीर ने मान बाई को शाह बेगम की उपाधि प्रदान की। शाह बेगम मान बाई के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक राजपूत पत्नी थी, भगवंत दास की बेटी थी और राजा मान सिंह की बहन। तो मान बाई जो है वो अफीमची थी, अत्यधिक कह सकते हैं अफीम खाने की लत लग चुकी थी। और उसी अत्यधिक अफीम खाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी समाधि यहीं पे बनी। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो जो स्थल है, इस स्थल का जहांगीर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। और रिवोल्ट करने के बाद 1599 के आसपास में वो इसी प्रयागराज, इसी इलाहाबाद के स्थल पे जो है वो आ गए और यहीं पे आराम किया, यहीं पे निवास किया। और 1599 से 1605 ईस्वी तक वो यहीं पे निवास किया था। और उसी दौरान जो है कहा जाता है कि 1603 ईस्वी में मान बाई की डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद उनकी समाधि यहीं पे बनी है। और जो शाह बेगम का जो मकबरा है या फिर जो है कह सकते हैं मान बाई का जो समाधि बनी है, उस समाधि के संबंध में ये वीडियो आप देखिए। शाह बेगम का मकबरा। मुगल सम्राट जहांगीर के समय यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें उनकी पहली पत्नी मान बाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मान बाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। इसी कारण इस मकबरे का नाम शाह बेगम का मकबरा पड़ा। मान बाई आमिर के राजा भगवंत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, की पुत्री थी और राजपूत राजा मान सिंह की बहन थी। 1584 ईस्वी में शाह बेगम की शादी सलीम के साथ हुआ था और 1587 ईस्वी में खुसरो को उसने जन्म दिया। सलीम मुगल शासक जहांगीर के बचपन का नाम था। राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। शाह बेगम ने 1603 ईस्वी में इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा में सेवन करने के कारण आत्महत्या कर ली थी। वह पिता और पुत्र के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत ही चिंतित और दुखी थी। उनकी कब्र इस बाग में निर्मित है, जिसे बाद में खुसरो बाग के नाम से जाना जाने लगा। जहाँ तक शाह बेगम के मकबरे की जो डिज़ाइनिंग का सवाल है, उसकी रूपरेखा का सवाल है, तो वो 1606 से 1607 ईस्वी के बीच जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का राजा ने तैयार किया था। यह एक 3 मंजिला इमारत है जिसकी छत स्तंभों पर खड़ी है, जिसके ऊपर एक बड़ी सी छतरी है और इसी के ठीक नीचे शाह बेगम की कब्र स्थित है। मकबरे पर उत्कीर्ण अभिलेख जहांगीर के प्रसिद्ध लेखाकार मीर अब्दुल मुस्कीन कलाम द्वारा बेल बूटों जैसे दिखने वाले अरबी लेख से सजा है। उम्मीद करता हूं कि आपने जो है शाह बेगम के बारे में विस्तार से समझा होगा और उससे रिलेटेड जो भी मकबरा, जो भी समाधि यहाँ पे बनी है, जो बिल्डिंग बनी है, जो स्मारक बनी है, जो मॉन्यूमेंट्स बना है, वो मॉन्यूमेंट्स आपने देखा और समझा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बगल में निसार बेगम का मकबरा है। ये जो पीछे देख रहे हैं, ये निसार बेगम का मकबरा है। और निसार बेगम ये खुसरो की बहन, जहांगीर की पुत्री, और आप ये कह सकते हो कि
की मान बाई की बेटी थी। और निसार बेगम की भी जो है उनका जो मकबरा या उससे रिलेटेड जो भवन है वो भवन इसी इलाहाबाद, इसी खुसरो बाग में बना हुआ है। और इससे रिलेटेड जो जानकारी है उसके बारे में ये वीडियो आप देखिए। निसार बेगम खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1624-25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरा के निर्माण के समय ही किया गया था। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे के आंतरिक भाग को पुष्प, मेहराब, सनोवर के वृक्ष और तारों को वृत्ताकार ढंग से प्रस्तुत कर सजाया गया है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो मॉन्यूमेंट्स इस कैंपस का, इस खुसरो बाग कैंपस का है, उस मॉन्यूमेंट की बात करें तो वो खुसरो का जो समाधि या खुसरो का जो मकबरा है उस मकबरे से रिलेटेड है। खुसरो, जैसा कि आप सबको पता है कि वो जहांगीर का पुत्र, मान बाई का पुत्र, ठीक है, यानी कि जहांगीर का मान बाई से उत्पन्न जो संतान था उस संतान का नाम खुसरो था। और खुसरो जो है वो एक प्रकार से बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति था और इसीलिए बहुत ही लोकप्रिय था। 1605 ईस्वी में जब अकबर की, जब कह सकते हैं कि जब मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, तो कहा जाता है कि खुसरो को कुछ लोगों ने, जिसमें उसके मामा राजा मान सिंह भी थे, ठीक है, इसके बाद मिर्ज़ा अजीज कोका वगैरह, इन सब ने क्या किया कि खुसरो को थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि उसे जो है कह सकते हैं कि उसको प्रोवोक्ड किया कि आप जो है, आप ही जो है मुग़ल शासक बनो। और इस वजह से क्या है कि खुसरो मुग़ल शासक बनने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अकबर ने लास्ट मोमेंट पे क्या किया कि उसने जो है अपने पुत्र सलीम को ही अपना सक्सेसर घोषित किया। और इस प्रकार 1605 ईस्वी में जब अकबर की डेथ होती है तो 1605 में जहांगीर जहांगीर जो है वो शासक बनता है और खुसरो क्या करता है, वो रिवोल्ट कर देता है। तो रिवोल्ट करके वो यहाँ पे आ जाता है इसी खुसरो बाग में। और यहाँ पर क्या होता है कि कहा जाता है कि जो जहांगीर का तीसरा पुत्र खुर्रम, खुर्रम जो था, यानी कि जिसे बाद में शाहजहां कहा गया, तो खुर्रम ने क्या किया कि उसने जो है कैसे खुसरो को मौत के घाट उतार दिया गया। और खुसरो से संबंधित जो यहाँ पर स्मारक बने हुए हैं उससे रिलेटेड जो बातें हैं, उससे संबंधित जो वीडियोज़ है वो इस प्रकार है, इसको आप देखिए। खुसरो का मकबरा। खुसरो 1587 से 1622 ईस्वी तक जो है जीवित रहा था। वह जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा था। खुसरो सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार और निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था। 1605 ईस्वी में जब मुगल सम्राट अकबर बुरी तरह से बीमार पड़े तब खुसरो के साथियों ने उनके ससुर मिर्ज़ा अजीज कोका और उनके मामा आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बिठाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के कुछ महीने के बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया, परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त कर दिया गया। उसे गिरफ्तार कर अंधा कर दिया गया। अपने भाई खुर्रम की देखरेख में बंदी रहते हुए ही 1622 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें खुसरो बाग में ही उनकी मां के मकबरे के बगल में दफनाया गया। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। मेहराबदार दीवारों वाली यह इमारत अष्टकोणीय आकार की संरचना पर बने स्तंभों पर टिके विशाल गुंबद से ढकी है, जिनके कोनों पर छोटी छतरियां बनी हैं। इस कक्ष के भीतरी हिस्से पुष्प और सनोवर के वृक्षों की डिज़ाइन से सजे हैं। गुंबद पर वृत्त और तारों का ज्यामितीय शैली में चित्रण किया गया है, जो एतमाद उद्दौला के मकबरे में बनी शैली से काफ़ी समानता रखता है। तो इस प्रकार दोस्तों, आपने आज खुसरो बाग से रिलेटेड जो हमारी प्रस्तुतिकरण था वो आपको अच्छा लगा होगा। और ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और इससे रिलेटेड बहुत तरह के सवाल भी जो है पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल सीधा सीधा पूछा गया था यूपी पीसीएस में कि जहांगीर की वो कौन सी ऐसी पत्नी थी जो अत्यधिक अफीम खाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी या उसकी डेथ हो गई थी, तो वो मान बाई थी, जहांगीर की राजपूत
पत्नी मानबाई ने अत्यधिक अफीम खाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी, ये सवाल जो है पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने ये सारी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो एक संरक्षित स्मारक है और ये बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत बाग के बगीचों के बीच में ये जो है बना हुआ है और ये निश्चित रूप से यहाँ पे सुबह सुबह बहुत सारे लोग जो है टहलने आते हैं और स्वास्थ्य लाभ का अर्जन करते हैं। और इसी में जो ऐतिहासिक स्थल बने हैं, रोज़ देखने वालों के लिए यह एक पत्थर हो सकता है, लेकिन वास्तव में कभी कभी यहाँ पर विचरण करने वाले, कभी कभी आने वाले लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक, मेरे लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं इतिहास विषय पढ़ाता भी हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जो प्रस्तुतिकरण है अच्छा अगर लगा तो ज़रूर जो है इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। फिर हम सब एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।